नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा मास्टर वैक्सीन रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, या कह सकते हैं राजस्थान के प्रमुख किले। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं, आरपीएस या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला आज का हमारा ये टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख किले। आज का मास्टर वैक्सीन है राजस्थान के प्रमुख किले या राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। कौन कौन से फोर्ट है, कौन कौन से किले हैं इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हम बिंदुवार चर्चा करने वाले हैं आज के इस मास्टर वैक्सीन में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। जो शुक्र नीति है उनके अनुसार है दुर्ग है 9 प्रकार के होते हैं। साका जौहर महिला के द्वारा किया जाता है। केसरिया पुरुष के द्वारा किया जाता है। जौहर मतलब कि केसरिया पुरुष के द्वारा, जब पुरुष है जो सेना है, पुरुषों की राजा सहित सेना है युद्ध भूमि में जाती हैं। जब युद्ध भूमि में स्थिति देखी जाती है कि जब सेना हारने वाली होती है, तो उस समय महिलाएं क्या है, जल में या फिर अग्नि के द्वारा क्या है, अपने को है समर्पित कर देती हैं, अपना जो प्राणों का उत्सर्ग कर देती हैं। तो उसे कहा जाता है जौहर। जब जौहर तथा केसरिया दोनों होते हैं तो उसे साका कहा जाता है। जब एक होता है, एक नहीं होता, तो उसे अर्ध साका कहा जाता है। तो साथियों, चित्तौड़गढ़ में 3 साके, जैसलमेर में 2.5 साके, गागरोन में 2 साके, रणथंभौर में 1 साका, जालौर में 1 साका हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक साकों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं, जैसलमेर में 2.5 साके। वेरी इंपॉर्टेंट। 2.5 साके कैसे कि यहाँ पर तो 2 साके हुए और 1 अर्ध साका हुआ, इसलिए इसे 2.5 साकों के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। गागरोन में 2 साके, रणथंभौर में 1, जालौर में 1 साका हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का उपनाम है दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट दुर्ग इसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर या चित्रकूट दुर्ग। आकृति की हम यदि बात करें तो इस दुर्ग की जो आकृति है व्हेल मछली के समान है। संगम, किनके संगम पर? तो बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। किस पर? तो मेसा पहाड़ के ऊपर लगभग 620 मीटर की ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है, मेसा पठार के ऊपर। निर्माता कौन? तो इनका निर्माता चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आधुनिक निर्माता कौन? तो आधुनिक निर्माता इसके राणा कुंभा है, क्योंकि इस पर अधिकांश निर्माण कार्य कुंभा ने करवाया था। इसे गिरि दुर्ग कहा जाता है। कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो गिरि दुर्ग माना पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में ये किला आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग लिविंग फोर्ट इसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग जिसे कहा जाता है लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर तथा सर्वाधिक लंबा दुर्ग कौन सा? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। एकमात्र दुर्ग है जिस पर खेती की जाती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके ऊपर खेती की जाती है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया। दुर्ग पर पहला आक्रमण है अफगानी सूबेदार मामू ने किया था। मामू ने इसके ऊपर है पहला आक्रमण किया था। तो पहला आक्रमणकारी जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया वह था मामू। अफगान का सूबेदार था, अफगानी सूबेदार था मामू। तो इन्होंने, मामू ने इसके ऊपर आक्रमण किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इससे यूनेस्को ने 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर घोषित किया। दिसंबर 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया। वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया। किसके ऊपर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। चित्तौड़गढ़ के 3 साके प्रसिद्ध हैं। पहला है 1303 में प्रथम साका, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है किसके ऊपर? चित्तौड़गढ़ के ऊपर। रावल रतन सिंह उस समय शासक थे यहाँ के। पद्मनी ने जौहर किया था और रतन सिंह व गोरा बादल है वीर गति को प्राप्त होते हैं। गोरा बादल कौन थे? चाचा भतीजे थे पद्मिनी के।
चाचा भतीजे थे आपस में, गोरा बादल। नेक्स्ट हम बात करें साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा, पुत्र खिज्र खान को सौंप दिया तथा इसका नाम खिजराबाद रखा। वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था खिजराबाद। 1311 में खिज्र खान ने इसे मालदेव सोनगरा, मालदेव मुछाला को सौंप दिया था। इस दुर्ग में क्या है, नौगजा पीर की कब्र भी यहाँ स्थित है। नौगजा पीर की कब्र कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नंबर दो के पुराता साथियों, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब है, तो 1534 में दूसरा साका हुआ। विक्रमादित्य उस समय शासक थे, आक्रमणकारी बहादुर शाह गुजरात के, जिन्होंने आक्रमण किया, जौहर कर्मावती ने किया। वीर गति को बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। तीसरे साके की यदि हम बात करें तो तीसरा साका साथियों वह चित्तौड़गढ़ का 1568 में हुआ। तीसरा साका उदय सिंह शासक थे, आक्रमणकारी थे। अकबर जौहर फूल कंवर के द्वारा किया गया था, फूल कंवर के द्वारा किया गया था। जौहर वीर गति को जयमल, पत्ता व कल्लाजी राठौड़ है वीर गति को प्राप्त होते हैं। भैरव पोल एवं हनुमान पोल के मध्य कल्ला व जयमल की छतरियां है। राम पोल पर फत्ता राठौड़ की छतरी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्ला व जयमल की छतरी कहाँ है, तो कल्ला व जयमल की छतरी साथियों भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य है। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य कल्ला व जयमल की छतरियां हैं। कल्ला जी राठौड़ व जयमल की छतरियां कहाँ पर है, तो भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य। फत्ता राठौड़ की छतरी कहाँ है, तो राम पोल के ऊपर है, फत्ता राठौड़ की छतरी है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अकबर ने आगरा के किले पर जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। अकबर ने आगरा के किला के ऊपर है जयमल की और फत्ता की गजारूढ़ मतलब हाथी के ऊपर आरूढ़, हाथी के ऊपर बैठे हुए जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगवाई अकबर ने आगरा के किले पर। अनेक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अकबर ने आगरा के किले पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगाई है। राम सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाई। राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में जयमल व फत्ता की मूर्ति लगवाई। राय सिंह ने तो जूनागढ़ दुर्ग में, अकबर ने आगरा किले पर। इस दुर्ग में कालिका माता का मंदिर है, इसका निर्माण है मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साथियों कालिका माता का मंदिर है, उसका निर्माण मौर्य ने करवाया। सतबीस देवरी मंदिर जैन मंदिर है, सतबीस देवरी जैन मंदिर है, जिसका निर्माण बेलका ने करवाया। बेलका कौन, तो कुंभा का कोषाध्यक्ष था बेलका, जिन्होंने सतबीस देवरी जैन मंदिर का निर्माण करवाया था इसी दुर्ग में। सतबीस देवरी जैन मंदिर को 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पर स्थित है। सतबीस देवरी जैन मंदिर में 24 जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, उनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थित है इस मंदिर में। कुंभा ने यहाँ अपनी पुत्री की शादी की, अतः इसे श्रृंगार चंवरी भी कहा जाता है। सतबीस देवरी को श्रृंगार चंवरी कहा जाता है क्योंकि कुंभा ने यहाँ अपनी पुत्री की शादी की। उत्तर की खिड़की लाखोटा किवारी उत्तर की खिड़की कहलाती है लाखोटा किवारी। विजय स्तंभ की हम बात करें तो विजय स्तंभ साथियों कुंभा ने 1440 में निर्माण करवाया था। सारंगपुर जो युद्ध हुआ था 1437 में, इसमें महमूद खिलजी प्रथम के ऊपर विजय के उपलक्ष्य पर विजय स्तंभ विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने 1440 में करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि सारंगपुर जो युद्ध हुआ था 1437 में, महमूद खिलजी प्रथम उसके ऊपर विजय प्राप्त की कुंभा ने, तो विजय के उपलक्ष्य पर विजय की याद में विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर की स्थापना करवाई, निर्माण करवाया। विष्णु को समर्पित होने के कारण से इसे विष्णु ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ विष्णु भगवान को समर्पित होने के कारण से इन्हें विष्णु ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर या विश्व कोष भी इसे कहा जाता है। विजय स्तंभ की बात करें साथ ही विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर या विश्व कोष कहा जाता है। वास्तुकार नाप्पा पोम्मा पुंजा
विजय स्तंभ के वास्तुकार की यदि हम बात करें तो नापा पोम्मा पुंजा थे 9 मंजिला विजय स्तंभ। इस पर 9 मंजिले हैं, कह सकते हैं 9 मंजिला है विजय स्तंभ। 120 फीट ऊंचाई की बात करें तो 120 फीट ऊंचाई है इसकी। 157 सीढ़ियां हैं इसकी। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 120 फीट ऊंचाई है, 157 सीढ़ियां हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल है, इसके ऊपर 9 बार है अल्लाह लिखा हुआ मिलता है। अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की प्रथम इमारत है विजय स्तंभ, जिसके ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है राजस्थान पुलिस का तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों का प्रतीक चिन्ह है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ है राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका प्रतीक चिन्ह है। जैन कीर्ति स्तंभ, साथियों जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माता है जीजा। जीजा है वह जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माता। आदिनाथ को समर्पित है कौन? जैन कीर्ति स्तंभ। 7 मंजिला है जैन कीर्ति स्तंभ। ऊंचाई 75 फीट है। प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की, पूरा महेश ने करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। जैन कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति है उसकी शुरुआत, लिखने की शुरुआत की अत्रि ने और पूरा किया था उसके पुत्र महेश के द्वारा पूरा किया गया। दुर्ग के दर्शनीय स्थल, अब बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्थल है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है या नहीं स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो है कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, सांघा के द्वारा निर्मित मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, रेदास कल्ला की छतरियाँ, जयमल पद्मनी के महल, नवलखा भंडार। राणा बनवीर द्वारा नौकोठा मकान या नवलखा भंडार बनवाया गया था, नवलखा भंडार। दुर्ग के 7 दरवाजे, जो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके दरवाजे हैं 7। पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 दरवाजे हैं जिनके नाम है पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। मुख्य प्रवेश द्वार या जो बड़ा दरवाजा है, मुख्य प्रवेश द्वार या सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा? तो पाडन पोल है। तो साथियों ये होता हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बात कर लेते हैं नंबर 2, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा के द्वारा 1443 से 1458 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। 1443 से 1458 के मध्य जरगा पहाड़ी पर, जरगा पहाड़ी पर यह कौन सा दुर्ग हो गया? गिरी दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ी के ऊपर निर्मित है। कौन सी? जरगा पहाड़ी के ऊपर, अतः इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में, गिरी दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। वास्तुकार थे मंडन। संकट काल में मेवाड़ी राजाओं की शरण स्थली, मेवाड़ की शरण स्थली संकट काल में कुंभलगढ़ दुर्ग। इसमें दरवाजों की संख्या 9, इसमें 9 दरवाजे हैं। चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार कौन सी? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी दीवार कौन सी? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, सबसे लंबी है। इसमें एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। कुंभा की पगड़ी इससे संबंधित है, मतलब कि तो इसको, इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि ऊपर देखने पर क्या है, सर की जो पगड़ी है नीचे गिर जाती है। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा इसके बारे में, इस दुर्ग के बारे में कहा है कि जब ऊपर की ओर देखते हैं तो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सिर की पगड़ी भी गिर जाती है।
कर्नल टोड ने कर्नल टोड ने से एस्ट्रोकन कहा। एस्ट्रोकन इट मीन्स सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगूरों के कारण से इसे एस्ट्रोकन कहा गया। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कुंवर पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, कुंवर पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, तो उसकी 12 खंभों की छतरी इसी दुर्ग की तलहटी में स्थित है। उड़ना राजकुमार जिसका नाम है कुंवर पृथ्वीराज, उसकी याद में 12 खंभों की छतरी बनाई गई जो इसी दुर्ग में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। उदय सिंह का बचपन बीता इसी दुर्ग में। पन्ना धाय से संबंधित है, किलेदार आशादेवपुरा को सौंपा। तो इसमें अनेक यादें जुड़ी हुई हैं इतिहास की कि इस दुर्ग में क्या है, उदय सिंह का जन्म हुआ था साथियों। उदय सिंह का जन्म हुआ, तत्पश्चात क्या हुआ कि उदय सिंह है उसको पन्नाधाय ने क्या है किलेदार आशादेवपुरा को सौंपा था। यहाँ से ले जा करके कुंभ स्वामी का मंदिर, पन्नाधाय का महल इसी दुर्ग में स्थित है। तोहन का दुर्ग कांकरोली राजसमंद में है। तोहन का दुर्ग कांकरोली राजसमंद में है। तो इस प्रकार से कुंभलगढ़ दुर्ग पूरा होता है। नेक्स्ट हमारा रणथंबोर सवाई माधोपुर दुर्ग। इससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर। 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इनको शामिल किया गया। 2013 में चीकू, गाजर, आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर, इनको क्या है 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और 2018 में क्या है डाक टिकट जारी किया गया। चित्तौड़गढ़ व सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है, आमेर का किला है, तीनों किलों के ऊपर तो 12-12 रुपये का। चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, जैसलमेर व आमेर का जो किला है, इन तीनों किलों के ऊपर 12-12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। कुंभलगढ़ व गागरोन का जो दुर्ग है इसके ऊपर 5-5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। जैसलमेर दुर्ग के ऊपर 2009 में 5 रुपये का तथा 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डाक टिकट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों रणथंबोर सवाई माधोपुर। ये भी क्या है गिरी दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग है। निर्माण रणथंभन देव के द्वारा 944 में रणथंभन देव के द्वारा 944 में करवाया गया इसका निर्माण। इसका आकार कैसा? तो इसका आकार है अंडाकार। रणबख्तरबंद अबुल फजल ने इसे रणबख्तरबंद दुर्ग कहा। रणबख्तरबंद दुर्ग की उपाधि अबुल फजल ने दी। साका 11 जुलाई 1301 में हमीर देव चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। रंग देवी तथा देवल दे जौहर करती है। इतिहास का पहला जल जौहर, राजस्थान का पहला जल जौहर इनके द्वारा किया गया, रंग देवी तथा देवल दे के द्वारा। युद्ध का सजीव चित्रण अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने किया है। 11 जुलाई 1301 को जो साका हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, रणथंबोर दुर्ग का साका। 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है, हमीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में करवाया था। 32 खंभों की छतरी का निर्माण न्याय की छतरी जिसे कहा जाता है। नौलखा दरवाजा त्रिनेत्र गणेश जी पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। जोरा भोरा महल अनाज का गोदाम था। जोरा भोरा महल अनाज का गोदाम था। कहाँ स्थित है? रणथंबोर दुर्ग में स्थित था, बना हुआ था जोरा भोरा महल। 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल। 2018 में क्या है रणथंबोर दुर्ग है, तो रणथंबोर दुर्ग के ऊपर है 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। सिवाना दुर्ग बाड़मेर। नेक्स्ट हमारा दुर्ग है सिवाना दुर्ग है बाड़मेर। तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर है साथियों। तो इसमें क्या है सिवाना दुर्ग बाड़मेर है, ये गिरी दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को, वेरी इंपॉर्टेंट, जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। कुम्मट दुर्ग इसका उपनाम है, कुम्मट के पेड़ अधिक होने के कारण से इसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है।
कुम्मट दुर्ग भी इसे कहा जाता है। निर्माण वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार ने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, अनेक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, तो मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहलाती है कौन? सिवाना दुर्ग। बाड़मेर कहाँ पर स्थित है सिवाना दुर्ग? तो हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गिरिदुर्ग, पहाड़ी दुर्ग। शाखा यहाँ पर दो शाखा हुए हैं। पहला है 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व सातलदेव के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे सातलदेव व उनके पुत्र सोम। इस दुर्ग का नाम रखा गया था खेराबाद। 1582 की बात करें तो 1582 में अकबर तथा कल्ला के मध्य युद्ध हुआ, अकबर व कल्ला के मध्य। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गागरोन दुर्ग झालावाड़। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जलदुर्ग या कह सकते हैं ओदक दुर्ग, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। उपनाम है डोडगढ़, धुल्लरगढ़, डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ इसका उपनाम है। बिना नींव के चट्टान पर खड़ा एकमात्र राजस्थान का दुर्ग। बिना नींव, इसकी कोई नींव नहीं बनी गई है, चट्टान के ऊपर खड़ा है, मतलब कि बिना नींव के चट्टान के ऊपर खड़ा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी नींव नहीं है। कहाँ पर? तो मुकंदरा पहाड़ी पर ये स्थित है। मुकुंदरा की जो पहाड़ी है उसके ऊपर ये स्थित है। महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। मुस्तफाबाद रखा इसका नाम है। महमूद खिलजी के द्वारा मुस्तफाबाद रखा गया। महमूद खिलजी प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट। मिठे शाह की दरगाह है। हमीमुद्दीन चिश्ती की समाधि है। निर्माण औरंगजेब ने करवाया। तो मिठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन में है। संत पीपा की छतरी, यहाँ पर संत पीपा की छतरी बनी हुई है। इस दुर्ग में टोटल 92 मंदिर स्थित है। यहाँ पर 100 वर्षीय पंचांग रखा हुआ है। सिक्का ढालने की टकसाल भी यहाँ पर है। यहाँ पर दो शाखा हुए थे, एक 1423 में अचलदास खींची व हुसंग शाह के मध्य, दूसरा शाखा हुआ 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी व पालन सिंह के मध्य, जो अचलदास खींची के पुत्र थे पालन सिंह। नेक्स्ट है साथियों नंबर 6 सोनारगढ़ का दुर्ग। सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर, सोनारगढ़ का दुर्ग है जैसलमेर, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता। धानवन इट मीन्स रेतीला दुर्ग, मरुस्थलीय दुर्ग, तो रेतीला दुर्ग है, धानवन दुर्ग है। सोनारगढ़ जैसलमेर राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक पुराना दुर्ग है। राजस्थान का सर्वाधिक पुराना दूसरा, या कह सकते हैं दूसरा सर्वाधिक पुराना दुर्ग है। त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी? त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। बिना चूने के प्रयोग से पत्थर पर पत्थर रखकर निर्मित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर, इस प्रकार से पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इसका निर्माण किया गया है। निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण साथियों, इसका निर्माण है राव जैसल ने करवाया। सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनार दुर्ग भी इसे कहा जाता है। सोनगिरी भी कहा जाता है, स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, सोनार दुर्ग भी कहा जाता है इसे। भाटी भड़किवाड़, भाटी भड़किवाड़, त्रिकूटगढ़ राजस्थान का अंडमान रेगिस्तान का गुलाब भी इसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे देखिए, सोनारगढ़ जैसलमेर का किला, इसके अनेक नाम है, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनार दुर्ग, भाटी भड़किवाड़, त्रिकूटगढ़ राजस्थान का अंडमान रेगिस्तान का गुलाब। 99 बुर्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 99 बुर्जों के लिए कौन प्रसिद्ध? तो सोनारगढ़ जैसलमेर जो दुर्ग है उसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। राजस्थान के, भारत के किसी भी दुर्ग में इतने बुर्ज नहीं बने हुए हैं। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर है।
आकृति कैसी है? तो अंगड़ाई लिए हुए सिंह के समान, अंगड़ाई लिए हुए शेर के समान इसकी आकृति है। रेत पर लंगर डाले हुए जहाज के समान ये दिखाई देता है। दूर से देखें तो रेत पर लंगर डाले हुए जो जहाज होता है उसके समान दिखाई देता है। पत्थर की टांगे ही वहां तक ले जा सकती है। इस दुर्ग के लिए कहा गया है कि जिसकी पत्थर की टांग हो वही वहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि रेत चारों ओर, रेत में चलना काफी मुश्किल होता है। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार भी यहाँ पर स्थित है। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। 2013 में यूनेस्को धरोहर में शामिल। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। प्रवीण नाली व्यवस्था, घूंट नाली जिसे कहा जाता है, यहाँ पर अच्छी नाली व्यवस्था है जिसे घूंट नाली कहा जाता है। किस काम में आती है प्रवीण नाली या घूंट नाली? तो वर्षा जल बाहर निकालने के काम में आती है, जिसे घूंट नाली या प्रवीण नाली व्यवस्था कहा जाता है। ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला है ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम साका 1314 में मोदराज व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। दूसरा साका 1357 में फिरोज शाह तुगलक व त्रिलोक सिंह के मध्य हुआ। और 1550 में जो अर्ध साका हुआ था वह लोणकर्ण भाटी व अमीर अली के मध्य हुआ। इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? सैनिक या राजा है, सेनापति, वो तो सारे मारे गए, लेकिन महिलाएं हैं उनको इतना समय नहीं मिला जिससे कि वह जौहर कर पाती, अपने को अग्नि में या पानी में समर्पित कर पाती, मृत्यु का आवरण कर पाती। 7वां किला है इंपॉर्टेंट, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया। इसकी नींव रखी थी रिद्धि बाई ने, जिसे कहा जाता है करणी माता। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे कहा कि इसका निर्माण परियों ने किया है। इसका निर्माण परियों के द्वारा हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग महोदय ने कहा कि मेहरानगढ़ का निर्माण परियों ने किया है। इतना सुंदर है। कहाँ पर? तो चिड़िया टोंक पहाड़ी के ऊपर ये स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग है। आकार मयूर के समान है इसका आकार। उपनाम क्या है मेहरानगढ़ के? तो मयूर ध्वज गढ़ है, गढ़ चिंतामणि, मिहिर गढ़ है, कागमुखी है। राजाराम नामक व्यक्ति की जीवित समाधि इस दुर्ग में ली गई थी। दुर्ग बनाने से पहले यहाँ पर समाधि दी गई थी राजाराम नामक व्यक्ति की, ऐसा कहा जाता है। चिलमन शाही भूरे खां की मजार, श्रृंगार चौकी इसी दुर्ग में स्थित है। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय महाराजा मान सिंह का यहीं स्थित है। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। मेहरानगढ़ संग्रहालय स्थित है यहाँ पर। तलहटी में जसवंतथड़ा मारवाड़ का ताजमहल स्थित है इसकी तलहटी में जसवंतथड़ा। चामुंडा माता मंदिर 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। 2019 में रिपोर्ट सौंपी गई थी कि यहाँ पर मंदिर है इसी दुर्ग में, चामुंडा माता का मंदिर है। 30 सितंबर 2008 को वहाँ पर श्रद्धालुओं की भगदड़ मचने के कारण से अनेक व्यक्ति मारे गए थे। इसके संबंध में उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था जसराज चोपड़ा समिति, जिन्होंने 2019 में रिपोर्ट सौंपी। मोती महल सूर सिंह के द्वारा निर्मित सोने का बारीक काम। मोती महल यहाँ स्थित है, इसी दुर्ग में स्थित है मोती महल, जिसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया। क्यों प्रसिद्ध है? सोने का बारीक काम के लिए प्रसिद्ध है। फूल महल भी यहीं स्थित है, जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने 1570 में जोधपुर दुर्ग राय सिंह को सौंपा था। इसी दुर्ग में अनेक तोप है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी तोप? तो किलकिला तोप, शंभू भाण तोप, गजनी खान, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक तोप यहाँ की प्रसिद्ध तोप है। मेहरानगढ़ दुर्ग में अनेक तोप हैं जिनमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक तोप। नेक्स्ट है 8वां किला है जालौर दुर्ग, गिरिदुर्ग के श्रेणी में आता है। हसन निजामी ने कहा कि इसके दरवाजे कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। तो साथियों ये थे मुख्य इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दुर्गों से संबंधित जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी एक बार देख लेते हैं। दुर्गों के उपनाम, जो दुर्ग हैं उनके उपनाम क्या क्या है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद कहा अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका नाम रखा खिजराबाद। जालौर को जलालाबाद अकबर ने कहा, जालौर को जलालाबाद किसने कहा, अकबर ने। सिवाना को खैराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद कहा सिवाना को। आमेर को मोमिनाबाद कहा बहादुर शाह प्रथम ने, आमेर को मोमिनाबाद कहा बहादुर शाह प्रथम ने। गागरोन को मुस्तफाबाद कहा महमूद खिलजी प्रथम ने, गागरोन को मुस्तफाबाद कहा महमूद खिलजी प्रथम ने। कथन, दुर्गों से संबंधित कौन कौन से कथन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। कुंभा की पगड़ी, अबुल फजल ने कहा कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है, सर की जो पगड़ी है गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल टोड ने एस्ट्रोकन कहा। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग को कहा बख्तरबंद की, ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। सोनारगढ़ किले के लिए कहा कि अबुल फजल ने कि यहाँ तक सोन टांगे ही पहुंचा सकती हैं, कि ये दुर्ग है इतना अभेद्य है कि पत्थर की टांगे ही क्या है यहाँ तक ले जा सकती हैं। सोनारगढ़ जो किला जैसलमेर का है उसके लिए कहा गया है ये शब्द। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ का निर्माण परियों के द्वारा किया गया, किपलिंग महोदय ने कहा। जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं, ऐसा कहा जाता है। तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने कहा। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर का है, बिशप हेबर महोदय ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। बूंदी दुर्ग के बारे में किपलिंग महोदय ने कहा कि इसका निर्माण प्रेतों के द्वारा किया गया। तैमूर ने हनुमानगढ़ जो दुर्ग है उसके बारे में मजबूत व सुरक्षित दुर्ग बताया। तैमूर ने हनुमानगढ़ दुर्ग को मजबूत व सुरक्षित दुर्ग कहा। कुंजी, एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है कुंजियाँ। जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना बाड़मेर को कहा जाता है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग बाड़मेर को कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ग्वालियर की कुंजी मंडल राय दुर्ग करौली को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन लगभग है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें। दक्षिण की चाबी असीरगढ़ टोंक को कहा जाता है, इसे भूमगढ़ भी कहते हैं। दक्षिण की चाबी कहते हैं असीरगढ़ टोंक को। राजपुताने की कुंजी कहते हैं तारागढ़ अजमेर को, राजपुताने की कुंजी तारागढ़ अजमेर को। साका, कौन से दुर्ग में कितने साके, चित्तौड़गढ़ में 3 साके, जैसलमेर में 2.5 साके, गागरोन में 2 साके, सिवाना में 2 साके, रणथंभौर में 2, जालौर में 1। बुर्ज, तो सर्वाधिक बुर्ज सोनारगढ़ में 99 बुर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें तोपों की बात करें तो मेहरानगढ़ में किलकिला, शंभूबाण गजनी खान, गज्जक गुब्बारा नुसरत नागपली। जयगढ़ दुर्ग एकमात्र दुर्ग जिसमें तोप बनाने का कारखाना स्थित है, एकमात्र दुर्ग जिसमें तोप बनाने का कारखाना स्थित है जयगढ़ दुर्ग। एशिया का सबसे बड़ा तोप बनाने का कारखाना जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप स्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी पहिया चालित तोप है। जयसिंह द्वितीय ने 1720 में निर्माण करवाया। जयबाण तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप है, पहियों पर चालित या पहियों पर चलने वाली जो जयगढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ बूंदी में गर्भगुंजन तोप है, गर्भगुंजन तोप तारागढ़ बूंदी में। शाहबाद 12 में है नवलवान तोप, नवलवान तोप है शाहबाद 12 में। बादल महल, तो कुंभलगढ़ में भी बादल महल है, जूनागढ़ में भी बादल महल है, शाहबाद में भी बादल महल है, जैसलमेर में डूंगरपुर में भी बादल महल है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमणों का अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमणों का अभियान किस तरह से
किस दिशा में किया गया? तो देखिए साथियों, शुरुआत होती है 1301 में रणथंभौर दुर्ग के ऊपर हमीर के ऊपर आक्रमण किया। 1303 में चित्तौड़गढ़ रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया। 1308 में सिवाना भावले पवार पर आक्रमण किया। 1311 जालौर पर कान्नड़ देव पर आक्रमण किया। 1314 जैसलमेर मूल राज भाटी पर आक्रमण किया। तो साथियों, सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण करता है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना, फिर जालौर, फिर जैसलमेर। 1301, 1303, 1308, 1311, 1314। वेरी इंपॉर्टेंट। मकबरे, कब्र और दरगाह कौन कौन से दुर्ग से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम की दृष्टि से। मलिक साहब पीर की दरगाह जालौर दुर्ग में, भूरे खान की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग में, मिठे साहब की दरगाह गागरोन दुर्ग में, हमीमुद्दीन चिश्ती की को समर्पित है ये समाधि मिठे साहब की। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में, मर्दाना साहब पीर की दरगाह मंडल रायगढ़ दुर्ग करौली में, नौगजा पीर की कब्र चित्तौड़गढ़ में, घोड़े की मजार तारागढ़ अजमेर में है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा? तो बठनेर सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, उसके बाद में सोनारगढ़ है। पहाड़ी पर स्थित कौन से दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा पठार पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा पहाड़ी पर है, सिवाना हल्देश्वर पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ चिड़िया टोंक पहाड़ी पर है, जालोर सोनगिरी पर्वत पर है, मांडलगढ़ है ईगल पहाड़ी पर, तारागढ़ अजमेर बीठली की पहाड़ी पर, बयाना दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। आकार या आकृति किसी किलों की व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अंडाकार रणथंभौर दुर्ग है। अंगड़ाई लिए हुए सिंह रेत पर लंगर डाले हुए जहाज के समान जैसलमेर दुर्ग है। मयूराकृति में मेहरानगढ़ है। जयपुर का मुकुट नाहरगढ़ है। सूप या छाजले के समान दौसा का किला है। मुख्य विशेषताएं दुर्गों की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, सर्वाधिक लंबा है, एकमात्र दुर्ग है जिस पर खेती की जाती है, विजय स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, यहाँ पर रेदास व कल्ला की छतरियाँ हैं, 7 दरवाजे हैं, सबसे बड़ा दरवाजा पाडन पोल है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर। लघु दुर्ग इसका कटारगढ़ है जिसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। 12 खंभों की छतरी है यहाँ पर और 9 दरवाजे हैं। रणथंभौर दुर्ग तो 32 खंभों की छतरी है यहाँ पर। नौल का दरवाजा है। झोरा भोरा महल है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। सिवाना दुर्ग की बात करें तो कुम्मठ दुर्ग कहते हैं, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं इसे। गागरोन किला तो गागरोन किला का डोडगढ़ कहा जाता है, धुलरगढ़ कहा जाता है, मुस्तफाबाद कहा जाता है। बाणवा मंदिर है, 100 वर्षीय पंचांग है यहाँ पर। सिक्के डालने की टकसाल है यहाँ पर। पीपा की छतरी है। मिठे शाह की दरगाह है। सोनारगढ़ की बात करें तो 99 बुर्ज है यहाँ पर। राजस्थान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं इसे, स्वर्णगिरी कहते हैं इसे, सोनगिरी कहा जाता है इसे। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है यहाँ पर। घूट नाली है यहाँ पर। जेसलू का कुआं पर यहाँ पर है। मेहरानगढ़ तो नींव रिद्धिबाई करनी माता ने रखी थी। गढ़ चिंतामणि कहते हैं इसको, जबरोगढ़ कहते हैं इसको, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, सूर्यगढ़ कहा जाता है, कागमुखी कहा जाता है। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय यहाँ पर। चामुंडा माता का मंदिर है। मोती महल है, फूल महल है, जसवंतड़ा है यहाँ पर। जालौर दुर्ग की बात करें तो जालौर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है, सोनलगढ़ कहा जाता है। तोफखाना मस्जिद है यहाँ पर। अलाउद्दीन की मस्जिद है यहाँ पर। झालर व सोहन बावड़ी है यहाँ पर। मलिक शाह दरगाह यहाँ पर। जोगमाया का मंदिर है यहाँ पर। नाहरगढ़ की बात करें तो इसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। जयपुर का ध्वजगढ़ कहा जाता है। जयपुर का मुकुट कहा जाता है। मीठड़ी का किला कहा जाता है। महलों का दुर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग सुदर्शनगढ़ी से कहा जाता है। जयपुर ध्वजगढ़ी से कहा जाता है। जयपुर का मुकुट कहते हैं इसे। बीठड़ी का किला कहा जाता है इसे। महलों का दुर्ग कहा जाता है। 9 महल यहाँ पर माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। तो 9 महलों के लिए प्रसिद्ध है। गेटोर की छतरियाँ यहाँ स्थित है। बात करें जूनागढ़ की तो जूनागढ़ का निर्माण है जयसिंह ने करवाया 1734 में। हिंदू मुस्लिम शैली से निर्मित है। जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ को। राती घाटी का किला कहा जाता है। जूनागढ़ का किला कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जमीन का जेवर, राती घाटी का किला। कर्ण महल, अनूप महल, गंगा महल, बादल महल यहाँ पर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर यहाँ पर है। सूर सागर झील यहाँ पर स्थित है साथियों। प्रवेश द्वार कर्णपौल कहलाता। लिफ्ट लगाई गई पहला दुर्ग है जहाँ पर लिफ्ट लगाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि पहला दुर्ग है जहाँ पर क्या है,
लिफ्ट लगाई गई है। जूनागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट हम बात करें साथियों यहाँ पर, तो आमेर का किला धुले राय निर्माता है इसका, हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है। शिला माता का मंदिर बंगाल से लाई गई मूर्ति। जगत शिरोमणि का मंदिर चित्तौड़ से लाई गई मूर्ति। मीराबाई बचपन में इसे ही पूजती थी। काले रंग की पत्थर की मूर्ति कृष्ण जी की है जगत शिरोमणि मंदिर में। मावठा झील है यहाँ पर, भूल भुलैया महल है यहाँ पर, आमेर का किला। नेक्स्ट है जयगढ़ का किला। मानसिंह प्रथम ने यहाँ इसका निर्माण करवाया। इसका पुनरुद्वार है वह मिर्जा राजा जयसिंह ने 1726 में इसका पुनरुद्वार जीर्णोद्वार करवाया। संकट मोचक दुर्ग कहा जाता है। चिल्ह का टीला इसे कहा जाता है। भारत का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर तोप डालने का कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर तोप डालने का कारखाना है। एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चालित तोप जयबान है यहाँ पर। विजयगढ़ी लघु दुर्ग है। दिया बुर्ज है। 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी यहाँ पर है। टोडगढ़ अजमेर का गिरी दुर्ग टोड ने बनवाया था। टोडगढ़ अजमेर का गिरी दुर्ग कर्नल टोड ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम बात करें साथियों, तो इसमें है मांडलगढ़ दुर्ग, बीजासन माता का मंदिर इसमें स्थित है। अचलगढ़ सिरोही का दुर्ग है। भंवराथल महमूद बेगड़ा के आक्रमण के समय मधुमक्खियों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था, वह स्थान कहलाता है भंवराथल। कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही दुर्ग में। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। सावन भादों की झील यहाँ पर स्थित है। सावन भादो मूर्तियाँ यहाँ पर स्थित है, कोम्बा व उद्दा की। नोट, सावन भादो महल डेग भरतपुर में है। सावन भादो बांध कोटा में। सावन भादो कड़ैया करणी माता मंदिर देशनोक में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की हम बात करें तो इसे गढ़बेटली कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को गढ़बेटली कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के ऊपर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। मीरान साहब की दरगाह यहाँ पर स्थित है। मीरान साहब जिसे सैयद हुसैन खिंग सवार कहा जाता है। घोड़े की मजार यहीं स्थित है। सीख खाना गुफा स्थित है। शीश खाना गुफा स्थित है। घूंघट गोदड़ी बांद्रा इमली बुर्ज यहाँ पर स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तारागढ़ दुर्ग अजमेर में घूंघट गोगड़ी बांद्रा इमली बुर्ज स्थित है। चूरू का किला कुशालगढ़ सिंह इसका निर्माता है। 1814 में एक युद्ध हुआ शिव सिंह व सूरत सिंह के मध्य। शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे। चांदी के गोलों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चूरू का दुर्ग। गोले खत्म हो जाते हैं तो वहां पर क्या है, चांदी के गोले बनाकर उसको क्या है दागे गए थे। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर इसे कहा जाता है। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारी द्वारा भैंसासा नामक व्यापारी के द्वारा करवाया गया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है तारागढ़ बूंदी, तिलस्मी किला कहा जाता है। भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। गर्भ गुंजन तोप यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट लोहागढ़ दुर्ग सूरजमल जाट इसका निर्माता है। मिट्टी का किला है ये। चौबुर्जा किला है ये। कहावत है इसके लिए, हट जा गोरा पाछन है। ये कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। 2 छोरा कौन? तो दुर्जन लाल व महादो सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्जन लाल व महादो सिंह 2 छोरा। जवाहर बुर्ज दिल्ली विजय पर जवाहर बुर्ज का निर्माण किया गया। फतेह बुर्ज का निर्माण 1806 में अंग्रेजों पर विजय पर बनवाया गया। अष्ट धातु के किवाड़, वेरी इंपॉर्टेंट, अष्ट धातु के किवाड़ लोहागढ़ दुर्ग है। इसके किवाड़ अष्ट धातु के हैं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से दिल्ली ले गया। शाहजहां लाल किले पर लगवाए शाहजहां ने। वहां से जवाहर सिंह लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया। मतलब कि अष्ट धातु की दीवार है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से क्या है दिल्ली ले जाता है। पहले चित्तौड़गढ़ में थे तो चित्तौड़गढ़ से दिल्ली कौन लेकर गया? अष्ट धातु के किवाड़ शाहजहां, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से दिल्ली लेकर गया था। अष्ट धातु के किवाड़ सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से दिल्ली लेकर गया। फिर वहां पर क्या है, शाहजहां ने लाल किले पर अष्ट धातु के किवाड़ लगवाए और लाल किले से उतार करके जवाहर सिंह ने वापस लेकर आ गया। कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग, यहाँ पर इसने लगवा दिए।
लार्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु हर बार असफल रहा। शेरगढ़ कोसवर्धनगढ़ 12 के दुर्ग को कहा जाता है। शेरगढ़ धौलपुर, शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर, शेरगढ़ दुर्ग है 12, 2 दुर्ग है शेरगढ़। तो शेरगढ़ या कोसवर्धनगढ़ तो है 12 में, शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में। मालदेव जिसका निर्माता है, इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। एमपी यूपी राजस्थान की सीमा पर स्थित है, इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है शेरगढ़ धौलपुर को। बाला किला अलघुराय ने इसका निर्माण करवाया। बाला किला का यहाँ पर रावण देहरा स्थित है। जहांगीर को अकबर ने नजरबंद किया था इसी दुर्ग में। नागौर या अहिछत्रपुर दुर्ग 28 बुर्ज है। शुक्र तालाब यहाँ पर स्थित है। शाहबाद दुर्ग 12, कुंडा खोह झरना यहाँ पर स्थित है। बयाना का दुर्ग राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त का यहीं स्थित है बयाना दुर्ग में। डीग का किला निर्माण करवाया बदन सिंह ने। फव्वारों हेतु प्रसिद्ध है। 12 बुर्ज है। लखा बुर्ज यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध है। त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़ का किला बयाना भरतपुर में। बयाना नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। दौसा का किला दौसा सूप या छाजले के समान आकार है। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने यहाँ शरण ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है साथियों। 1857 की क्रांति के समय है, तात्या टोपे ने यहीं पर शरण ली। बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही निर्माण कुंभा ने करवाया। खीमल माता का मंदिर है। सीमल माता का मंदिर यहाँ पर है। खीमल माता या कह सकते हैं सीमल माता का मंदिर में सर्वप्रथम विक्रमी संवत 682 में राजस्थानी आदित्य के लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं। बसंतगढ़ सिरोही का जो दुर्ग है, बसंतगढ़ दुर्ग है सिरोही का, यहाँ पर खीमल माता का मंदिर या सीमल माता का मंदिर है, जिसमें सबसे पहले हमें विक्रमी संवत 682 में राजस्थानी आदित्य शब्द का लिखित प्रमाण प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट। अकबर का किला अजमेर में है। निर्माण अकबर ने करवाया। इसे मैगजीन का किला शस्त्रागार अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र किला जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर बना राजपुताना म्यूजियम है वर्तमान में। यहाँ पर हल्दी घाटी की रणनीति इसी दुर्ग में बनाई गई थी अकबर के किले में। नेक्स्ट चौमू का किला निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया। सामंती दुर्ग है। धाराधारगढ़ी से कहा जाता, ढूंढाड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट फतेहपुर दुर्ग सिक्कर तेलिन का महल यहाँ पर स्थित है। फतेहपुर दुर्ग में तेलिन का महल स्थित है। बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़ भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। बठनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी भड़ किवाड़ इसे कहा जाता है। उत्तरी भड़ किवाड़ इसे कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसके ऊपर हुए? बठनेर दुर्ग के ऊपर हुए। तैमूर ने इसे इतना सुरक्षित व मजबूत किला नहीं देखा। तैमूर ने कहा कि मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला नहीं देखा। किसके बारे में कहा? बठनेर दुर्ग के बारे में कहा। मध्य एशिया के सभी आक्रमणों को इसने झेला। निमराना दुर्ग अलवर, यहाँ पर 5 मंजिला महल बना हुआ है। निमराना दुर्ग अलवर में है, ये 5 मंजिला है। निमराना दुर्ग है, 5 मंजिला है, अलवर में स्थित है। खींवसर का किला नागौर में, जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जागीरदारी किलों का सिरमौर, जागीरी किलों का सिरमौर खींवसर किले नागौर को कहा जाता। निर्माण जालिम सिंह ने करवाया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मास्टर वैक्सीन, जो था राजस्थान के प्रमुख किलों के ऊपर सभी प्रकार के फैक्ट, सभी प्रकार का कंटेंट जो राजस्थान के किलों से बनता है हमने इसमें पिरोया है। बहुत मेहनत की है और सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं सभी को इसमें लपेट लिया है हमने। तो साथियों ये कैसा लगा आपको हमारा मास्टर वैक्सीन, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट हमारे लिए है मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका यदि थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन हुआ हो या नया कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।